तो उसके लिए वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ सैम्पल डेटा पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. इसके अंदर ये हमारी एक्स एक्सेस वैल्यू है, ये हमारी एक्स वैल्यू है, ये हमारी वाई वैल्यूज हैं और 3 डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे पास गिवन है. अब इन 3 डेटा पॉइंट्स के लिए लेट्स प्लॉट अ ग्राफ. हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एंड वाई का. दिस इज द ओरिजिन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7. इस तरीके की वैल्यूज हैं हमारे पास. दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6. तो फर्स्ट जो हमारा डेटा पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा, सेकंड जो हमारा डेटा पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर लाई करेगा, थर्ड जो हमारा डेटा पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर लाई करेगा. अब वी नो फॉर श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फिट लाइन जो हमारे इन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स के लिए हमारे लिए एग्जिस्ट करेगी. ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा. तो दिस इज द बेस्ट फिट लाइन जो हमारे लिए एग्जिस्ट करती है. नाउ लेट्स सपोज वी आर द मशीन, वी आर द एल्गोरिथम. हमें नहीं पता कि बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. तो लॉजिकली क्या करेंगे, लॉजिकली हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड व्हाट इज द इक्वेशन, द इक्वेशन इज एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1. ये हमारी इक्वेशन है लाइन की. एंड हमारे कॉस्ट फंक्शन की क्या इक्वेशन है, हमारे कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है दैट j ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2m इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to m. हमारा h थीटा ऑफ xi, इसको हम कह देते हैं माइनस yi स्क्वायर. तो ये हमारे कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन हो गई. इसे भी एनक्लोज कर देते हैं. सो दीज आर द 2 इक्वेशंस जो हमारे पास ऑलरेडी हैं. अब एज अ मशीन हम लॉजिकली क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि बेसिकली हमें थीटा 0 थीटा 1 की वैल्यूज निकालनी है. तो why not start with some random values? And for the sake of simplicity, I am going to assume that theta 0 is equal to 0. ये मेरा assumption है. जनरली ऐसा होता नहीं है, बाइस वैल्यू जनरली 0 होती नहीं है. पर क्योंकि हम एग्जाम्पल को सिंपल बनाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इंट्यूशन समझना चाह रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, मैंने थीटा 0 को 0 अज्यूम कर लिया. अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में थीटा 0 तो 0 हो गया. अब मुझे सिर्फ थीटा 1 को फाइंड आउट करना है और मेरे पास मेरी इक्वेशन आ जाएगी. तो लेट्स सपोज थीटा 1 को रैंडमली, ये हमारा केस 1 ले लेते हैं. दिस इज केस 1. या लेट्स ब्रिंग दिस केस हियर एंड अपनी ये जो 2 इक्वेशंस हैं इन्हें यहाँ ले आते हैं. एंड लेट्स ब्रिंग दिस हियर एंड इसे भी एक बार हम मिनिमाइज कर लेते हैं. लेट्स रीसाइज दिस. तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा केस 1 ये है, हम रैंडमली कुछ वैल्यूज ले रहे हैं. थीटा 0 को मैंने 0 ले लिया एंड थीटा 1 को लेट्स सपोज आई टेक इट एज 2. थीटा 1 को मैंने रैंडमली 2 ले लिया. अब क्या करेंगे, एक बार हमने ये वैल्यूज ले ली, अब इनसे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज द जे थीटा वैल्यू गोइंग टू बी, जे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, m क्या है, 3 डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी. तो जे थीटा विल बी 1/6 इंटू प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. अगर थीटा 1 2 है, इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x. तो 1 के लिए वैल्यू क्या प्रिडिक्ट होगी, यहाँ से 2 प्रिडिक्ट होगी. तो 2 - 2 ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू 2 के लिए क्या प्रिडिक्ट होगी, 4 प्रिडिक्ट होगी. x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या प्रिडिक्ट होगी, 6 प्रिडिक्ट होगी. तो 4 6 सेम वैल्यूज हमारे पास प्रिडिक्ट हो रही हैं. हमारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, हमारे पॉइंट यहाँ पे एंड यहीं पे लाई करेंगे. तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. तो क्या हम कह सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे जे थीटा की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है. इन वैल्यूज को साथ के साथ प्लॉट भी करते चलते हैं. मतलब एक और ग्राफ बना लेते हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे. ये हमारी थीटा 1 की वैल्यू है और ये हमारे जे थीटा की वैल्यू है. तो थीटा 1 इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे जे थीटा की वैल्यू 0 आई है. दिस इज एट 2. तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे लाई करता है. अब एक केस 2 ले लेते हैं. वैसे तो हमें मिनिमम मिल ही गया, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन कुड बी 0. हमें आइडियल केस मिल गया, पर फिर भी थोड़ा टेस्टिंग के लिए, थोड़ा इधर उधर समझ के लिए चेक कर रहे हैं. केस 2 के अंदर क्या करेंगे, थीटा 0 को तो हम 0 रखेंगे. लेट्स सपोज हमारी जो थीटा 1 की वैल्यू है उसको इससे थोड़ा सा कम करते हैं. उसको लेट्स सपोज हमने 1 ले लिया. 1 ले लिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स के केस में जे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6. यहाँ पे 1 के लिए क्या प्रेडिक्ट होगा, 1 प्रेडिक्ट होगा. तो 1 और 2 का क्या डिफरेंस होगा, 1 का स्क्वायर. 2 के लिए क्या प्रेडिक्ट होगा, 2 प्रेडिक्ट होगा. 2 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, 2
स्क्वायर, सिमिलरली हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मैं आपको और डिटेल में ये वाली कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगी, दीज आर प्रिटी सिंपल। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग तो एक बार पॉज कर लेना है, बस देख लेना है। मैं सिंपली यहाँ से जो वैल्यूज़ प्रिडिक्ट होंगी उनसे इन वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले रहे हैं हम। So this is basically 14/6 which comes out to be 2.34, 2.333 आता है, तो अप्रॉक्सीमेट करके 2.34 वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास बेसिकली आया θ1 इज इक्वल टू 1 के लिए j थीटा इज इक्वल टू 2.34, ये वैल्यू आ गई। इसको भी एक बार प्लॉट कर लेते हैं। θ1 इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास वैल्यू आई 2.34, इसको ये यहाँ पर हमारे पॉइंट आया तो इसको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। एक और फाइनल केस ले लेते हैं विच इज़ केस 3। केस 3 के अंदर θ0 को तो 0 लेंगे, पर θ1 को हम एक वैल्यू बढ़ा के लेने वाले हैं। मतलब 2 के लेफ्ट में भी वैल्यू ले ले, 2 के राइट में भी वैल्यू ले लेते हैं टू गेट एन आइडिया कि हमारा कर्व कैसा दिखेगा। तो θ1 इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3x। तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी बेसिकली 1/6 ऑफ 1 के लिए प्रेडिक्ट होगा 3, तो डिफरेंस विल बी 1 स्क्वायर। 2 के लिए प्रेडिक्ट होगा 6, तो डिफरेंस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 2.34 के इक्वल। तो हमारा j थीटा आ गया 2.34 एंड हमारा जो θ1 है दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 के लिए हमारी वैल्यू सेम आई है विच इज़ 2.34। एंड सिमिलरली अगर हम वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे मतलब थीटा को और कम करेंगे या थीटा को और बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से लाई करते हैं। हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। एंड इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कन्वेक्स फंक्शन निकल के आएगा, मतलब इस तरीके का बोल शेप्ड फंक्शन हमारे पास निकल कर आएगा, पैराबोलिक टाइप। एंड दिस कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट्स आवर कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। मतलब ये कर्व रिप्रेजेंट करता है कि थीटा को अगर हम कम करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। थीटा को अगर हम बढ़ा देंगे तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर एक ऐसा पर्टिकुलर थीटा आएगा जहां पर कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज द ग्लोबल मिनिमा। हमने इसकी बात की थी डेरिवेटिव्स के टाइम पे। व्हाट इज दिस पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन, दिस इज द ग्लोबल मिनिमा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा कर्व होता है ये हमारे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को सिग्निफाई करता है, जिसके अंदर वी बेसिकली ट्राई टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमा। एंड ग्लोबल मिनिमा को जो वो फाइंड करने का प्रोसेस होता है, मतलब वो जो मिनिमम वैल्यू, जो सबसे पॉसिबल मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, या उस एल्गोरिथम को, उस टेक्निक को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रही हूँ, डिसेंट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जब हम मशीन लर्निंग को सीख रहे होते हैं। एंड ग्रेडियंट डिसेंट को हम बहुत बार टच करने वाले हैं एमएल के अंदर। तो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन के अंदर हम अपनी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जिस टेक्निक से, जिस एल्गोरिथम से फाइंड आउट करते हैं उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक बेसिकली हमने कुछ रैंडम डेटा पॉइंट से ये एनालाइज किया कि जब भी हम कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करते हैं ऑन अ कर्व तो इस तरीके का कर्व हमारे पास निकल कर आता है। मतलब कॉस्ट फंक्शन की ऐसा नहीं है कि हमें रैंडमली थीटा वैल्यूज को देखने की जरूरत है। कॉस्ट फंक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ कर्व शेप है जो एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब है एक पैटर्न है जो एग्जिस्ट करता है। अगर इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट करता है मतलब इसका मिनिमम फाइंड आउट किया जा सकता है, और इस मिनिमम को फाइंड आउट करने में हमें डेरिवेटिव्स हेल्प करेंगे। तो इसीलिए अपने मैथ्स फॉर एआई वाले सेक्शन के अंदर हमने डेरिवेटिव्स को कवर किया था। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं अपनी अभी तक की नॉलेज को समराइज करते हुए कि मुझे बेस्ट फिट लाइन चाहिए तो मुझे मिनिमम एरर चाहिए, मुझे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन वैल्यू चाहिए, और वो मिनिमम कॉस्ट फंक्शन वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, कॉस्ट फंक्शन के इस ग्लोबल मिनिमा के अंदर। अभी कॉस्ट फंक्शन का ग्लोबल मिनिमा हम ढूंढेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर ही हम अपने ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करेंगे टू फाइंड आउट दिस ग्लोबल मिनिमा।